देखिए चलिए, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नॉट ओनली डज बिहेवियर अफेक्ट एटीट्यूड बट एटीट्यूड आल्सो अफेक्ट बिहेवियर, डिस्कस। अब देखिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि न कि केवल बिहेवियर, हमारा व्यवहार हमारे एटीट्यूड को इफ़ेक्ट करता है, बल्कि हमारा एटीट्यूड जो है ना, ये भी हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। ठीक ना? तो हाँ, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया श्रुति आपको? हाँ भैया। हाँ, अब बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या ले सकते हैं? इसका कि मतलब हाउ डज इसका डेफिनेशन वाला होगा क्या भैया? डेफिनेशन एटीट्यूड का उसको डिफाइन कर देंगे। हाँ, इसमें जब देखिए, जब कभी भी एथिक्स में कोई कीवर्ड हो ना, तो सिंपली उसको क्या कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। हाँ, तो आप यहाँ पे एटीट्यूड को सिंपली डिफाइन कर दीजिए। हाँ मतलब एटीट्यूड तो ये तो एटीट्यूड क्या है श्रुति? एटीट्यूड मतलब एक कोई जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना, जो इमोशन को एक्सप्रेस करना, वो इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये है एटीट्यूड। तो फिर बिहेवियर क्या है? नहीं, बिहेवियर का शायद पहले वाला पार्ट है ना, एटीट्यूड। हाँ मतलब जो अपने दिमाग में कुछ, अगर समझो एक कोई व्यू है, ठीक है, और उसके ऊपर मेरा कुछ वैल्यूज बन जाता है, और वो वैल्यूज को एटीट्यूड बोलते हैं, और जब वो वैल्यूज एक्ट में आ जाता है तो उसको बिहेवियर बोलते हैं। तो मतलब एटीट्यूड को डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो बताइए। मतलब मेरा एक वीडियो लगता है आप नहीं देखे हैं अभी, मैंने एक वीडियो भेजा था शायद। नहीं, आज वाला नहीं, वो वाला 10 मिनट वाला पूरा मैंने लिंक बताया था कि वैल्यूज, एथिकल, मोरल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, नॉर्म्स, इनमें क्या इंटरलिंक है। 10 मिनट का वीडियो, अगर आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन फंसा उसी वीडियो से पूछा है। तो भाई वो वीडियो 10 मिनट का जो है ना, आपका कम से कम जो है ना, हाँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा वो। बेसिकली वैसा वीडियो है। तो देखिए, मैं आपको भेज दूंगा श्रुति, आप फिर से उसको देख लीजिएगा। क्या है ना कि उससे आपका एथिक्स का एक अलग एंगल मिल जाएगा। हाँ, लेकिन देखिए एटीट्यूड जानते क्या है? एटीट्यूड बेसिकली क्या है ना, प्री डिस्पोजिशन ऑफ बिहेवियर है। मतलब बिहेवियर के आने से पहले हमारे अंदर जो चल रहा होता है ना, मेंटल कंडीशन, वो होता है एटीट्यूड। हाँ, जो हमारे बिहेवियर, जो हम उसको देखिए, जब हम कोई काम सोच रहे हैं, ये है एटीट्यूड, और जब उसको करने लगते हैं तो ये क्या होता है? बिहेवियर। हाँ, थिंकिंग वाला काम एटीट्यूड, और करने वाला, डूइंग वाला काम बिहेवियर। ये बेसिक डिफरेंस, वो सब चीज़ मैंने उसमें बताया है अच्छे से, तो ये आप लिख सकते हैं। वैल्यूज बनाता है एटीट्यूड, और एटीट्यूड करता है बिहेवियर। हाँ, अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है कि बिहेवियर कैसे एटीट्यूड को इफेक्ट करता है। बताइए अब इसको कैसे लिखेंगे? मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं ना भैया। जैसे अगर मैं वैल्यूज है कि मतलब मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है, वेल्थ है, फैमिली क्या है, तो उससे मेरा एक एटीट्यूड बनता जाएगा। जैसे फैमिली मतलब जैसे कि अगर मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स, मतलब मेरा कोऑर्डिनेशन, जो अच्छे वैल्यूज हैं वो इनकल्केट हो जाएंगे बाहर में, एटीट्यूड में, और एटीट्यूड वो बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सोसाइटी में वो आ जाएगा, क्योंकि मैंने घर से सीखा है। नहीं, पहले आपको ये बताना है कि बिहेवियर कैसे एटीट्यूड को इफेक्ट करता है। बिहेवियर कैसे एटीट्यूड को, अच्छा। हाँ, तो आप इसमें एग्जाम्पल ये डाल सकते हैं ना, अशोक खेमका का IAS। ये बताइए क्या है कि ये उसके बिहेवियर में है ऑनेस्ट रहना। अब क्या है कि उसका एटीट्यूड है। अब उसका ट्रांसफर होते गया, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ, उसका एटीट्यूड ही बन गया वो। तो मतलब उसके बिहेवियर से सीधे एटीट्यूड में आ गया वो।
चूंकि उसको पता है कि जो भी पार्टी आएगी मेरे को हटाएगी, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि जो भी पार्टी आए पावर में मेरा ट्रांसफर होना तय है। तो उसको रूल बना लिया उसने, चलो मेरा एटीट्यूड बन गया अब ये। तो ये मतलब ऐसा डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब इसका कहते हैं काउंटर, कि एटीट्यूड कैसे बिहेवियर को इफेक्ट करता है और इसको काउंटर करना है। तो इसमें क्या लिखिएगा श्रुति बताइए। भैया ये जो हम लोग ने ये सब नहीं ऐड किया क्या, मॉरल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड? नहीं ऐड कर सकते हैं ना, लेकिन क्या है ना, आपको ऐड करने के साथ आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा ना, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे कि मॉरल एटीट्यूड में भैया सोशल सर्विस, अगर हम लोग तो मतलब इतना ही है दया भाव, अगर हमें मतलब बोलते ना कि वो करना ही है किसी के लिए, हाँ सोशल सर्विस वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, वो हमारे इसके अंदर इमोशंस एटीट्यूड बना चुका है और अब वो बिहेवियर में दिख रहा है। हाँ सोशल सर्विस करूंगी, अपना ब्लड डोनेट करूंगी। हाँ, जैसे आप इनका एग्जाम्पल दीजिए ना, महात्मा गांधी का, भाई इनका एटीट्यूड क्या है कि नॉन वायलेंस, सत्याग्रह है, ठीक ना, अहिंसा। अब देख लीजिए उनके बिहेवियर में आ गया कि नॉन ऑक्यूपेशन मूवमेंट आ गया, सिविल मूवमेंट हो गया। देखिए ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। एथिक्स में बिना एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। 50-60 नंबर और वो भी आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देना पड़ेगा, समझ रहे श्रुति ना। हाँ भैया। हाँ तो ये हो, ज़्यादा नहीं, बस एक एग्जाम्पल उस पार्ट में डालिए, एक एग्जाम्पल इस पार्ट में डालिए, बस हो गया। और इसमें तो एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, उसका क्या बोलते हैं, क्या उसका दुर्योधन का। हाँ डाल सकते हैं, बराबर डाल सकते हैं। कैसे बताइए? कि वो सबसे सोचता था कि हम इसको युद्ध जीतेंगे, हमारे पास सबसे बड़ी बड़ी शक्तिशाली सेना है, हमारे पास कर्ण है, हमारे पास जो भीष्म पितामह है, तो उसका वो एटीट्यूड बन गया था। हाँ वही, हाँ लिख सकते हैं। तो वही ना, एग्जाम्पल लिखना खास कर हिस्ट्री से या फिर रामायण महाभारत से, ये थोड़ा सा क्या है ना कि आपको सीखना पड़ेगा। एक रावण का बहुत बड़ा एटीट्यूड था कि हम पूरे तीनों लोग के सबसे महानतम हैं, शक्तिशाली हैं। हाँ अब चलिए इसका कंक्लूजन बताइए श्रुति। ये बोथ आर इंटर रिलेटेड, मतलब ये भैया वो ABC बोलते हैं ना, CAB, एक कॉग्निटिव होता है, एक अफेक्टिव होता है, बिहेवियरल। तो एवरीथिंग रिलेट्स, मतलब ये इंटरलिंक्ड है, ऐसे अलग अलग नहीं कि ओनली दिस अफेक्ट्स दैट एंड दैट अफेक्ट्स दिस। तो थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ेगा श्रुति ना अपने आंसर में, कंक्लूजन को थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं। और देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए क्या है ना कि आपस में इनका इंटरलिंक्ड है, राइट, दैट इज ओके। एक प्रॉस्परस और एक इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, अच्छा मतलब अच्छा बनाना पड़ेगा। हाँ बिहेवियर को थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक दे सकते हैं यहाँ पे, फ्यूचरिस्टिक है बेसिकली ये। ओके ओके। ये है। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। अब देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कि आप कि कैरेक्टर और पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं और इनमें आपस में क्या इंटरलिंक्ड है। अब इसको बताइए कि क्या होगा इंट्रोडक्शन शुरू है। Character and personality and how are they interlinked? तो इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे ये बताइए, दोनों में बड़ा क्या है, कैरेक्टर की पर्सनालिटी? दोनों एक दूसरे में इंटरलिंक है, और जो कैरेक्टर है वो नहीं, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा होता है, मैटर करता है। कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा का ये बताइए, बड़ा हाँ। उसका पर्सनालिटी है, नो कैरेक्टर है। कैरेक्टर, पर्सनालिटी एक इंडिविजुअलिस्टिक है और कैरेक्टर एक सोशल है। मैं आपको उस वीडियो में बताया है, उस वीडियो को फिर देखिए कि वैल्यूज से बिलीफ बनता है, बिलीफ से एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड से बिहेवियर बनता है, बिहेवियर से पर्सनालिटी बनती है, पर्सनालिटी से कैरेक्टर बनता है।
ये बिल्कुल ऑर्डर है। ये उस दिन आप बताए थे। हाँ बेडू भाई, उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ से बताया है, इसे पूरा ऑर्डर है। अब देख कैसे कोई पूछ रहा है ये, तो देखिए क्या है कि आपस में दोनों इंटरलिंक्ड हैं, फिर भी इनमें डिफरेंट है। और एथिक्स के आंसर में डायग्राम जरूर बनाइए कि कैसे दो बड़ा आपस में इंटरलिंक्ड है, ऐसा कुछ बना के ऐसा है। जैसे देखिए इसने बनाया है ऐसा कुछ, जैसे ये हो गया करेक्टर, ये हो गया पर्सनालिटी, ऐसे करके। अब चलिए बताइए कि क्या रिलेशनशिप बिटवीन है कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बीच में, बताइए। इंटरलिंक्ड है कि आप बोल रहे हो अलग अलग है? नहीं, इंटरलिंक्ड कैसे है ये बताना है। मतलब जो हम लोग भैया अगर जो भी मतलब जैसे कि वही वाला ये सब वाला एग्जांपल्स वो डाल सकते हैं ना कि मेरा जो मैं जैसा मेरा वैल्यूज होगा सिस्टम, ठीक है, सब जो LGBTQ है ना, अगर मेरा वो उसमें मेरा ऐसे कंडीशन है कि नहीं नोबडी इज डिफरेंट है ना, एवरीबडी इज यूनिक, या फिर मतलब कि नॉट ट्रॉमेटाइज्ड या हार्म द अदर जेंडर्स, तो ये मेरे सोशल एटीट्यूड में बनेगा और वो ओवरऑल मेरे पर्सनालिटी में आएगा, ठीक है। और फिर ये मेरा कैरेक्टर बना देगा। आई कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन ऐसा। हाँ, जानते हैं बेसिकली क्या कर सकते हैं इसको, देखिए लिखने का तरीका है, एक साइड लिखिए करेक्टर और एक साइड लिखिए पर्सनालिटी। फिर लिखिए कि करेक्टर में जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है ना गुड करेक्टर है, तो क्या पर्सनालिटी गुड है? यस। एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, ही वाज हैविंग ए मोरल करेक्टर, सो ही हैज गुड पर्सनालिटी। फिर इधर लिखिए करेक्टर में बैड करेक्टर, तो जैसे एग्जाम्पल लिखिए ओसामा बिन लादेन, तो पर्सनालिटी यस बैड पर्सनालिटी। फिर ऐसा भी लिखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी गुड कैरेक्टर भी बैड पर्सनालिटी हो सकती है। एग्जाम्पल बताइए कोई। क्या पूछ रहे हैं? गुड, कभी कभी गुड कैरेक्टर भी बैड पर्सनालिटी को लीड कर सकता है, कि उसका कैरेक्टर गुड है लेकिन पर्सनालिटी बैड हो गई है। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए सुरदे। कैरेक्टर बैड हो गया ना? हाँ नहीं, कैरेक्टर गुड है, पर्सनालिटी बैड हो गई है। चलिए जिन्ना ही एक था। पूजा सिंगल नहीं, पूजा सिंगल नहीं, पॉलिटिशियन। देखिए मैं जिन्ना कई बार बोल रहा हूँ, जिन्ना जिन्ना। देखिए क्या है कि भाई ये क्या है कि इनका कैरेक्टर सही रहता है कि अपने घर में अच्छे से रहेंगे, लेकिन पर्सनालिटी के तौर में क्या है ना कि वही अंदर क्या है नहीं लूटते रहते हैं जनता को। अब बताइए। हाँ। जिन्ना देवदास का जो सिद्धांत आया था, जिन्ना ही तो लेकर आए थे कि वो अपने व्यक्तिगत कारण से लेकर आए थे। ये बताइए, हम कभी भी जब किसी पॉलिटिशियन का नाम लेते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि वो खराब ही होगा, कि क्या अच्छा विचार आता है? नहीं, तो पर्सनालिटी के कारण ही ऐसा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप ये भी देखिए, जैसे आप लाल बहादुर शास्त्री को देखिए। नहीं, वो तो आपके टाइम की बात, कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करूँगी। कोई भी पर्सन कभी बात कर ये पॉलिटिशियन है ना, तो मैं हमारे बीच में सबसे पहले क्या आएगा कि नहीं वो बेकार ही होगा, उसका एटीट्यूड उसका पर्सनालिटी खराब ही होगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। तो आपको उसको काउंटर भी करना पड़ेगा कि गुड से गुड भी बन सकता है, गुड से बैड भी आ सकता है, और बैड से गुड भी आ सकता है, बैड से गुड भी हो सकता है। जैसे कभी कभी जो है ना उसका समाज बहुत खराब रहता है, लेकिन उससे अच्छा आदमी निकल जाता है। जैसे राजा राममोहन राय, जिस समाज में रहते थे वो, उनका कैरेक्टर खराब था, सती सिस्टम, लेकिन पर्सनालिटी अच्छी हो गई इसलिए राजा राममोहन राय की। तो मतलब कि आपको ये भी बताना है कि गुड से गुड भी होता है, गुड से बैड भी होता है, बैड से गुड भी होता है। इस आपको लिखना, क्योंकि बोला इंटर रिलेशनशिप बोला है, जो इंटर रिलेशनशिप बोला है। तो ये है, समझ आएगा सुते आपको ना? हाँ भैया। चलिए इसका कंक्लूजन बताइए। ऐसे ही जैसे आपने बोला, कोई ऐसा एग्जाम्पल डाल के बोल सकते, जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे हमें बनना है, तो उसके लिए हमें बोथ को गुड रखना पड़ेगा, नॉट ओनली द पर्सनल, नॉट ओनली द कैरेक्टर व्हिच इज बेस्ड ऑन महात्मा गांधी का भी तो डाल सकते हैं, बट आल्सो द पर्सनालिटीज व्हिच मे बी बेस्ड ऑन टेक्निक्स, ऐसा कुछ। हाँ, कि देखिए अगर प्रॉस्परस सोसाइटी बनाना है ना, तो हमको दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा। ये आप बराबर लिख सकते हैं, बस हो गया। आप वो जो डिस्कस करके आए उसको बताइए। हाँ बताऊंगा, है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द मोरल एटीट्यूड एंड अलॉन्ग द डिस्कसिंग इट्स फाउंडेशन।
अब देखिए ये एटीट्यूड के भी अंदर चला गया है। ये बोल रहा है कि मोरल एटीट्यूड क्या है, इसको अब बताना है। क्या है एटीट्यूड, बताइए श्रुति, क्या है मोरल एटीट्यूड? वही भैया जो अभी हम लोग ने मॉरल एटीट्यूड को बोला था नहीं करेक्ट। हाँ, इंटरनल वैल्यू से लिंक है, मतलब इंटरनल हमारा मेंटल कंडीशन, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सब मोरल एटीट्यूड ही तो है। हाँ, अब इसका फाउंडेशन क्या है बताइए? फैमिली है, स्कूल है, हाँ, अपना फ्रेंड है, हर जगह से आदमी सीखता है ना, तो यही सब लिखना है, बेसिक चीज़ है यार। सोसाइटी है, कल्चर है, रिलीजन है, सोसाइटी, यही है। हाँ, रोल मॉडल गुड है, ये सब लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन एक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर ए सिविल सर्वेंट, लिखा है खुद है, मतलब एक आईएएस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रोल है। अब देखिए इसका इंट्रो क्या लिखेंगे, सीधे उसको डिफाइन कर दीजिए। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर बताइए श्रुति, क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? है इमोशनल इंटेलिजेंस टू कंट्रोल आवर इमोशंस फॉर टेकिंग अ गुड डिसीजन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एक अच्छे डिसीजन के लिए, है ना, उसके लिए तो उसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसा है कि आप इमोशन से बह जाओ, उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। हाँ, जैसे अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का, बताइए। सिग्निफिकेंस की हाई सेल्फ रिकॉर्ड, कंपोज्ड इवन इन प्रेशर। हाँ, एफिशिएंसी बढ़ेगी भाई। हाँ, जैसे अशोक खेमका भाई, इसको पता है भाई कि मेरा ट्रांसफर होना तय है, तो ये अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके तैयार रहता है ट्रांसफर के लिए, पहले से अपना बैग पैक किया रहता है ये, क्यों उसको पता है कि जहाँ ये डिसीजन मैं लूंगा तो मेरा ट्रांसफर होगा, तो बैग इसका पैक रहता है पहले से ही। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। फिर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है भाई। अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भाई वो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके जो है ना ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने लॉन्च करवाया है। हाँ, तो देख रहे हैं ना कि आप वो पहले ड्रिल मार्किंग करवाने के लिए निर्देश दे दिए पूरे हाँ, कंट्री में। हाँ, देखिए ऐसे एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा होती है आपको। देखिए तो देखिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए ना कि रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंडिविजुअल लेवल, फिर सोसाइटल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल में दो पार्ट कर दीजिए, एफिशिएंसी बढ़ाता है, इंटीग्रिटी बढ़ाता है, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन लाता है। फिर सोसाइटल लेवल में ऐसा लॉन्ग टर्म पीस एंड हार्मनी, जैसे राम राज्य की बात करते हैं हम लोग, तो इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए गांधी ने क्यों कहा कि राम राज्य बनाओ, उनको पता है भाई कि लोग जो है ना राम के नाम पे यूनाइट किया सकता है, तो राम के नाम पे। श्री कृष्णा को भी तो डाल सकते हैं। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा प्रयोग करते थे वो। महाभारत में पांडव ने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके ही पांडव कौरवों को हराया था। हाँ, तो मतलब है ना जो गंगा पुत्र भीष्म था, उसके सामने किसको ला दिए थे? चाखंडी के। हाँ, जो उनको पता था भाई कि उनके सामने अपना बाण ये नहीं चलाएंगे, तो वैसे आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, प्रॉपर नंबर मिलेगा। समझ रहे सूती ना? महाभारत आप देखे नहीं देखे सूती? नहीं भैया, देखिए ना, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा लगता है। अरे मतलब उससे आपका जो आंसर वगैरह है ना कसूती, ऐसे एथिक्स वगैरह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके एपिसोड्स बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो एपिसोड तो कम से कम जो है ना 200। अच्छा, बचपन में नहीं देखे कि हम लोग बचपन में देखे हैं ना, इसलिए। लेकिन मैं तो अभी भी देखता हूँ। हाँ, मैं भी अगर बोर हो जाता हूँ तो मैं इसे खोल लेता हूँ, आधा घंटे देख लेता हूँ। हाँ, मेरी भी एक बहन है, वो भी अभी भी ऐसे देख लेती है। हाँ, वो इंटरेस्ट मेरा बहुत था पहले यार इसमें, तो वहाँ से देखिए एग्जाम्पल। देखिए बात सिंपल सी सुनती कि देखिए हम लोग की जो कॉपी चेक करेगा ना, वो 60 साल का प्रोफेसर चेक करेगा, और वो लोग क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको क्या है ना कि थोड़ी सी जो वैल्यू वाली चीज़ें होती है उनको अच्छी लगती है। जैसे आप रामायण महाभारत के एग्जाम्पल लिखेंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा। तो देखिए वो है फुर्सत, अब बस उनको कॉपी चेक करना है, 60 साल के हो चुके हैं लेडी, वो है प्रोफेसर, तो भाई उनको अच्छा लगेगा। रामायण महाभारत के एग्जाम्पल, गीता के एग्जाम्पल लिखिए, महाभारत के एग्जाम्पल लिखिए, रामायण के एग्जाम्पल लिखिए, इसलिए बता रहा हूँ। इसका सबसे हाँ भैया, फिर मतलब उनसे मतलब बोलते ना वही इमोशनली मतलब वो लोग अटैच हो जाएंगे वैसा। यस, ये मतलब आपको समझना है भाई, उनके लॉजिक को समझना है ना, जो कभी चेक कर रहा है तो। हाँ,
तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर है ना, तो देखिए जो वही है ना कि एक टीम वर्क बढ़ेगा, इससे डिसिप्लिन बढ़ेगा इमोशनल इंटेलिजेंस से। जैसे आईपीएस दुर्गा शक्ति नागपाल, भाई खतरनाक आईपीएस थी भाई, उसने टीम वर्क बनाया है उसने अच्छे से, पूरा कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा इससे। तो मतलब कि देख रहे हैं ना हमारे अल्टीमेटली। डिस्ट्रिक्ट के हैं वो, हमारे और डिस्ट्रिक्ट के हैं। भैया एक और बताऊं, हाँ एक है ना मतलब अगर सिग्निफिकेंस बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी है। हाँ, कि अपने पर्सनल लाइफ में कैसे जाना है और पब्लिक लाइफ में कैसे आना है। पब्लिक सर्वेंट बनेंगे तो ऐसा नहीं कि मतलब पूरा दिन पब्लिक में ही रहे, हाँ मैनेज। इसमें पता एग्जांपल क्या भैया मैंने लिखा है, हाँ प्रेसिडेंट ओबामा जो था वो ना अपने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थे ना वो अटेंड करते थे। क्या करते थे? पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो पीटीए नहीं होता मीटिंग भैया, हाँ, अच्छा अच्छा ओके हाँ। तो वो अटेंड करते थे अपने बच्चों का। अरे वाह, हाँ तो सही तो है फिर।